बिहार की सियासत में मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान काफी सुर्खियों में हैं। पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, फिर उन्होंने अपने लिए आरक्षित नहीं जनरल सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही और अब चिराग पासवान एनडीए गुट में मुख्यमंत्री चेहरे पर एक बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने उन तमाम सवालों पर फुल स्टॉप लगा दिया है जिसमें मुख्यमंत्री फेस पर चर्चा चल रही थी। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान की फ्रंट डोर एंट्री से विपक्ष परेशान है, तो उनकी इस सियासी धमक से एनडीए खेमे में भी हलचल शुरू हो गई। सवाल उठने लगे, क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार की जगह लेंगे? क्या चिराग पासवान बिहार में अगले सीएम फेस होंगे? इन तमाम सवालों पर खुद चिराग पासवान ने ही पूर्ण विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यानी अब ये क्लियर हो चुका है, सीएम फेस की रेस में एनडीए खेमे से सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की एंट्री के मायने क्या हैं, वो भी समझिए। चिराग की पार्टी सिर्फ जाति तक सीमित नहीं रहना चाहती, सिर्फ जाति या वर्ग विशेष पर फोकस नहीं। बिहार में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। पूरे बिहार के नेतृत्व के दावेदार का मैसेज देने की तैयारी है। यानी रामविलास पासवान अगर देश का राजनीतिक मौसम भांपने में उस्ताद थे, तो उनके पुत्र चिराग पासवान उनसे भी 2 कदम आगे हैं। चिराग पासवान ने दिल्ली वाया पटना का रास्ता चुन लिया है और ये भी साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस फैसले के पीछे कहानी अभी बाकी है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क के एरोल मस्क पिता इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। एरोल मस्क अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने वाले हैं, लेकिन राम मंदिर पहुंचने से पहले उन्होंने सनातन को लेकर एक बड़ी बात कही। बिजनेस के लिए भारत पहुंचे एलन मस्क के पिता सनातन संस्कृति से काफी प्रभावित हुए हैं। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद को शिव भक्त बताते हुए सनातन धर्म का अनुसरण करने की बात कही। Yes, I think if the whole world followed I'm not an expert, but I would simply say if the whole world followed Shiva, it would be all right too, you know. Am I right? Yes. Yes, I'm fascinated by it's so old. The religion is so old that it boggles the mind. You know, it just simply tells us we don't know anything. आपको बता दें कि एरोल मस्क जल्द ही अयोध्या में भगवान राम लल्ला के दर्शन के लिए भी जाने वाले हैं। दिल्ली के वजीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन हुआ है, जब रेलवे लाइन के बिल्कुल पास बने अवैध मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन इस बार बुलडोजर रेलवे का था और जो अवैध मकान गिराए गए वो रेलवे ट्रैक के पास ही बने हुए थे। इसलिए रेलवे के बुलडोजर ने एक एक करके उन सभी अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया जो रेलवे लाइन के बिल्कुल पास थे। और इन अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इसकी वजह से रेलवे सिग्नल नहीं दिखता था। आज रेलवे के द्वारा डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल रेल की पटरियों से सटे हुए यहाँ पर कई सालों से ये मकान बने हुए थे, जिसको आज रेलवे की तरफ से तोड़ा जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने 16 मई को नोटिस देकर इन अवैध मकानों की पहली मंजिल तोड़ने के आदेश दिए थे। लेकिन जब लोगों ने रेलवे की बात नहीं मानी तो रेलवे ने खुद डिमोलिशन ड्राइव चलाई। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई को होता देख अब लोग खुद अपने मकानों को तोड़ रहे हैं।